सर आप बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स की। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, क्या है एक्सपेक्टेशंस, बताने के लिए यतिन मोता है। यतिन बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पहली तिमाही की नतीजे की बात करें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस टाइम सिक्वेंशली नंबर्स इंप्रूव होंगे। कंसोलिडेटेड नंबर्स जो हैं सारी की सारी इकाइयों का मिला के जो रेवेन्यू है वो 1% बढ़ के लगभग 2,41,000 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। और मुनाफे की बात करें तो 19,500 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफे का नंबर भी आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। एबिटा मार्जिन स्टेबल रहेंगे 18.1% के आसपास, और नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो सिक्वेंशियली 2% की ग्रोथ रहेगी। कौन से सेगमेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो O2C कारोबार का जो एबिटा है वो 2% बढ़ेगा। अगर आपको ध्यान है तो सिंगापुर GRMs बहुत अच्छी तरीके से क्वार्टर में बढ़े हैं, लगभग 44% ग्रोथ आपको देखने को मिली है एक दो हफ्तों में ही, और पूरे क्वार्टर में देखें तो 77% GRM सिंगापुर साइड से बढ़ते हुए आपको नज़र पड़ रहे हैं, जो O2C कारोबार को मदद करेंगे, रिफाइनिंग बिजनेस को मदद करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें डीजल क्रैक्स की तो ये भी काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। ग्लोबल अनिश्चितता के कारण डीजल क्रैक्स में हमने बहुत अच्छा मोमेंटम देखा है। इसके अलावा रिटेल स्टोर्स की ग्रोथ अच्छी रहेगी क्वार्टर में। हालांकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट में थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ का चैलेंज आता हुआ नजर पड़ेगा। जियो की बात करें तो क्लियरली टेलीकॉम बिजनेस इस क्वार्टर में फिर से एक बार चमकेगा। अगर हम बात करें रेवेन्यूज़ की तो 3% की ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे, तिमाही दर तिमाही आधार पे अगर हम देखें तो एबिटा में 4% की ग्रोथ, और आरपू बढ़ेंगे। इस टाइम 206 रुपए के आसपास के आरपू का अनुमान है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 203 रुपए 30 पैसे के आसपास नंबर था। अगर हम बात करें सब्सक्राइबर एडिशन काफ़ी शानदार रहा है जियो का, तो ये मोमेंटम किस तरीके से आने वाले क्वार्टर्स में रहेगा, ये मैनेजमेंट अगर क्लैरिटी दे तो वहाँ एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। इसके अलावा टैरिफ हाइक किस तरीके से देखते हैं, O2C कारोबार में किस तरीके के नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, किस तरीके के नए एक्सपेंशन प्लान एग्जीक्यूट हुए हैं, गीगा फैक्ट्री पे क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ें रिजल्ट्स के अलावा इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन हाँ, इस टाइम Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी स्टेबल से अच्छे रहने की उम्मीद है तिमाही दर तिमाही आधार पे। ओके, सीक्वेंशियल बेसिस पे स्टेबल नंबर बेटर एक्सपेक्टेड रिलायंस इंडस्ट्रीज के। स्टॉक परफॉर्मर रहा भी है, हालांकि आज के सेशन में फ्लैट ट्रेड कर रहा है 1474 के लेवल्स पर। थैंक यू यतिन, ये नंबर्स के हाइलाइट्स बताने के लिए। रिलायंस पर एक व्यू भी ले लेते हैं नीरव का। नीरव, नंबर्स से पहले आपकी अप्रोच क्या रहेगी स्टॉक को लेकर? डिस्क्लोजर भी देते हैं, CNBC आवाज जो चैनल हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इसको स्वागत रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है, पर स्टॉक्स पर आपकी क्या राय? या देखिए, ये स्टॉक एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट आया था 1450 के ऊपर, फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद अभी ये स्टॉक वो रीटेस्ट करने आ रहा है। तो आई बिलीव ये रीटेस्ट होने के बाद वापस और बाइंग आएगी स्टॉक में, एंड इट इज रिलेटेड टू मूव अप टुवर्ड 1600 ऑड लेवल। मैं इस स्टॉक में बायर रहूंगा ऑन डिप्स, तो करंट लेवल्स एंड अप टू 1450 बाइंग करूंगा, एंड नीचे में अराउंड 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा। आई बिलीव 1550 1600 के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं।